टाइम वो एक वाहिद चीज है जो ना तो कांस्टेंट पॉजिटिव रहता है ना ही कांस्टेंट नेगेटिव रहता है। अगर मुझे ये पता है कि अभी से 4 घंटे बाद रात होगी और रात का बिहेवियर ये है कि अंधेरा छा जाएगा और मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए कुछ रोशनी दरकार होगी, अगर मैं वो रोशनी बिफोर टाइम अरेंज कर लूं तो मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। जो जीनियस टाइप के पाइसियंस हैं, जो स्पिरिचुअल टाइप के पाइसियंस हैं, जिन्होंने वक्त की नब्ज को अच्छे अंदाज से समझा है, अपने लिए रिजर्व्स क्रिएट किए हैं। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। इल्म फल्कियात की रूह से बड़ी आसानी से टाइम बिहेवियर को जज किया जा सकता है। सूरज का तुलू होना सुबह का टाइम कहलाता है, जबकि सिर्फ सूरज तुलू हुआ फिर हमने उस टाइम का एक नाम रख दिया कि ये सुबह है, यहाँ रोशनी होगी, यहाँ काम पर निकलेंगे, यहाँ रिज़्क तलाश करेंगे। फिर सूरज का गुरूब हो जाना रात या अंधेरा कर देता है, जबकि वो एक प्लैनेट गुरूब हुआ था, लेकिन हमारे लिए वो एक नई सिचुएशन ऑफ टाइम प्रोड्यूस कर देता है। एंड हम उस टाइम को पिछले कई सदियों से जज करते आ रहे हैं। एंड उसके बनाने वाले ने भी यही फरमाया कि वो तुम्हारे लिए पर्दे का और आराम का टाइम है। कुछ चीज़ें हमें रिसर्चेस से पता चल गई कि अगर वीनस अच्छा हो तो क्या कर लेता है, अगर मरकरी अच्छा हो तो क्या कर लेता है। सो वो साइंस थी, उस वहाँ से रिसर्चेस पता चल गई। मैंने आज वीडियो शुरू करने से पहले ही ये बातें इसलिए बयान की कि टाइम वो एक वाहिद चीज़ है जो ना तो कांस्टेंट पॉजिटिव रहता है ना ही कांस्टेंट नेगेटिव रहता है। कभी बहारें भी आपने देखी, कभी ख़ज़ाएं भी आपने देखी, अरूज भी देखे, जवाल भी देखे। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बिफोर टाइम जो चीज़ ऑब्जर्व कर सकता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ प्लानिटरी एक्शंस, प्लानिटरी पोजीशंस, प्लानिटरी रोटेशंस, प्लानिटरी स्पिन, वो आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त कुछ खबरें मेरे पास पॉजिटिव हैं, मैं वो पहले बयान कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद कुछ खबरें ऐसी भी हैं जिन पर आपको अपनी ज़ोर आजमाई करना पड़ेगी, तभी जाकर आप अपनी सक्सेसेस या अपने मामलात को सीधा रख पाएंगे। जो अच्छी खबरें हैं जिनमें आपको कोई एफर्ट्स नहीं करने, उनमें से एक खबर है सूरज के आपके 10th एंगल पर 21 नवंबर से अपीयर होना। ये जो वीडियो मैं बयान कर रहा हूँ ये अब नवंबर का आखिरी हफ्ता है और इसमें दिसंबर की भी एक या 2 दिन शामिल है। सो सूरज का कैरियर एंगल पर आना 4 तरह से मुफीद है आपके लिए। एक तो उसकी अफादियत बजाते खुद है कि वो कैरियर एंगल पर आपको डिसाइसिव कर देगा, ब्रेव कर देगा, अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा, आपके अंदर मल्टीटास्किंग स्किल्स पैदा होंगी एंड आप ज़्यादा दिलचस्पी के साथ अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने, तरक्की करने, अपनी ज़रूरतें पूरी करने और अपनी ख्वाहिश को पूरी करने की तरफ माइल रहेंगे। ये अंदर से आवाज़ उठेगी एंड टाइम भी आपको सपोर्ट करेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। सूरज का दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये आपके 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है एंड 6th एंगल इज योर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, माइंड हेल्थ। माइंड हेल्थ का मतलब है कंसंट्रेशन, लर्निंग स्किल्स, आईक्यू लेवल, रिग्रेट्स का खात्मा, सेंसिटिविटीज़ का खात्मा। तो सूरज आपको उस तरह के फ़ायदे भी देगा। इस दफ़ा सूरज का एक तीसरा फ़ायदा एक्सीडेंटल या फिर एक सर्टन इवेंट की वजह से पैदा हो रहा है, जबकि उसने सिर्फ 2 फ़ायदे देने थे, लेकिन तीसरा फ़ायदा ये है कि 10th एंगल पर मरकरी रेट्रोग्रेड था और मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके लिए कुछ ट्रबल पैदा कर सकती थी, जैसे आपको कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम्स होती, आपको अपने प्लान्स बनाते हुए डिलेज का सामना करना पड़ता एंड मे बी उनमें एक्यूरेसी भी ना होती, या फिर आपका माइंड ब्लैंक सा फील करता एंड फिर किसी हद तक बंदे की जो क्रिएटिव स्किल्स होती हैं, नए रास्ते ढूंढना, नई चीज़ें क्रिएट करना, उसमें भी थोड़ी स्टिलनेस आ जाती है, थोड़ा ठहराव आ जाता है। लेकिन इस दफ़ा मरकरी का रेट्रोग्रेड होना सूरज की वजह से दब जाएगा,
तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन को दबाने में भी सूरज का किरदार है, तो ये भी एक बेनिफिट हो गया। एक और प्लेनेट है जो आपके लिए इस वक्त मुस्बत है, दैट इज वीनस, एंड वीनस इज इन योर 11th एंगल। वीनस के कई फायदे हैं। जो जनरल एडवांटेजेस हैं उसमें तो वीनस सिर्फ इमोशनल साइड को रिप्रेजेंट करता है, all type of emotions of responsibility, emotions of spirituality, emotions of dutifulness, emotions of purity, emotion of sincerity, emotions of romance, emotions of life partnership, emotions of soul bonding, sacrificing, caring, ये सब emotions को वो प्रोड्यूस करता है। तो वो तो जनरल एडवांटेजेस है। बट द स्पेशल एडवांटेजेस इज कि क्योंकि वो 11th एंगल पर है, तो 11th एंगल में वो सडन गेन्स की वजह बनेगा, अचानक फायदे, लेस एफर्ट्स के साथ और तवक्को से बढ़कर, स्पेशली इन द एजुकेशनल साइड, स्पेशली इन योर ट्रैवलिंग साइड, स्पेशली इन योर टीम वर्क, स्पेशली इन योर बिजनेस पार्टनरशिप्स, एंड फिर साथ ही लीडरशिप क्वालिटीज, एंड वो सब चीज़ें भी वीनस की वजह से आ जाएंगे। ये उसकी दूसरी एडवांटेजेस थे। उसका तीसरा एडवांटेज ये है कि क्योंकि वो 3rd एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होना, यूनिटी क्रिएट होना, इत्तेफाक पैदा होना, बरकत पैदा होना, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइसिंग होना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना, ये भी उसके एडवांटेजेस में से एक है। इट इज़ इमोशनल अटैचमेंट विद द फैमिली, फ्रेंड्स एंड अजीज़ व अकारब, जो करीबी लोग होते हैं। इसका आखिरी एडवांटेज ये है कि ये लॉसेस को रिकवर करने में मदद देता है। बंदे के पास सम टाइम ऐसे हालात होते हैं कि वो लूज़ करता जाता है चीज़ें, रिस्पेक्ट लूज़ करता है, मटेरियल साइड पैसे वैसे लूज़ करता है, एनर्जीज लूज़ करता है। लेकिन जब वीनस अच्छी फॉर्म में हो तो उसको ना ये पिंचिंग आती है, उसको ये एक पिन आती है कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मुझे सही सिमतों में इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, मुझे सही बिहेवियर रखना चाहिए, मुझे टाइमली डिसीजंस लेने चाहिए। इससे पंक्चुअलिटी भी आती है, तो ये उसका आखिरी फ़ायदा है। तो ये वीनस भी प्लस हो गया आपके लिए। फिर आपके लिए मार्स भी 6th एंगल पर है, इस वक्त बहुत पॉजिटिव है। मार्स का 6th एंगल पर होना आपके लिए हायर एजुकेशन की राहें खोलेगा। मार्स का 6th एंगल पर होना आपके लिए एक्स्ट्रा या मल्टीटास्किंग वे में सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट्स की वजह बनेगा। इसकी वजह से रियल एस्टेट एजेंट्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड लोग, कानून या गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग, कानून से रिलेटेड दोनों तरह के लोग, जजेस भी और वकला भी, एंड इसकी वजह से बिल्डर्स, इसकी वजह से लोहे की इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग, इसकी वजह से खेल और खिलाड़ी से इंडस्ट्री जो बनती है उससे रिलेटेड लोग, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड लोग, टीचिंग से रिलेटेड लोग, ये सब बेनिफिट्स उठाएंगे। अब ये 3 खबरें अच्छी थी। मार्स अच्छा था, वीनस अच्छा था और सूरज अच्छा था। अब इतनी ही बुरी भी खबरें हैं आपके लिए। मरकरी रेट्रोग्रेड है, अभी ज़्यादा तंग नहीं कर रहा क्योंकि सूरज उसे कवर कर रहा है, लेकिन अगले हफ्ते ये जो मार्स जो आपकी स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेटजीज या फिर आपके लिए कामयाबियों की एक लिस्ट खोल रहा है, ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। जुपिटर आपके लिए ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, एंड सैटर्न 15 नवंबर को डायरेक्ट होकर आपके लिए 7.5 पैदा कर रहा है। अब 7 प्लैनेट्स में से 3 तो अच्छे मैंने गिनवाए, मार्स अच्छा, वीनस अच्छा और सूरज अच्छा, लेकिन मार्स भी अगले हफ्ते रेट्रोग्रेड, मरकरी भी ऑलरेडी रेट्रोग्रेड, जुपिटर ऑलरेडी रेट्रोग्रेड, एंड सैटर्न डायरेक्ट होकर आपके लिए 7.5, तो 4 प्लैनेट तो प्रॉब्लमेटिक हो गए। तो अगर हम मैथमेटिकली काउंट करें तो ये 4 ज़्यादा तंग कर सकते हैं उन 3 की निस्बत जो मुस्बत है। लेकिन जो जीनियस टाइप के पाइसियंस हैं, जो स्पिरिचुअल टाइप के पाइसियंस हैं, जिन्होंने वक्त की नब्ज को अच्छे अंदाज से समझा है, अपने लिए रिजर्व्स क्रिएट किए हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है या कोई रेमेडीज इख्तियार की हैं, वो बचे रहेंगे, वो चलते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हालात को समझा एंड फिर अपनी स्ट्रेंथ को राइट फोरम्स पर यूज़ किया। लेकिन ऐसे पाइसियंस जो आंखें बंद करके रखते हैं, जिस तरह के हालात होंगे उसी तरह के चल पड़ेंगे। जैसे बाहर आ गई तो कुछ खुशियां एंजॉय कर लेंगे, खिजा आ गई तो चुप करके बैठ जाएंगे और उसे सिर्फ अपने लिए एक बुरा दौर समझेंगे।
जबकि ये राइट फिनोमिना नहीं है। अगर मुझे ये पता है कि अभी से 4 घंटे बाद रात होगी और रात का बिहेवियर ये है कि अंधेरा छा जाएगा और मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए कुछ रोशनी दरकार होगी, अगर मैं वो रोशनी बिफोर टाइम अरेंज कर लूँ तो मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा, मुझे ठोकर नहीं लगेगी। मतलब मैं कुछ तो कमी ले आऊँगा ना अपनी ट्रबल्स में। जैसे किसी को पता हो कि अब सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों में जिस्म ठिठर के रह जाएगा, बाहर बहुत ठंड होगी, मेरी एनर्जीज वेस्ट होंगी, मेरा जिस्म मेरे साथ नहीं देगा, एंड बंदा फिर उसका कोई तदारुक कर लेता है, कोई जैकेट पहन ली, कोई सूप पी लिया, कोई शेल्टर क्रिएट कर लिया, कोई हीट सोर्स क्रिएट कर लिया, तो वो काउंटर है, वो एक टाइम बिहेवियर था विंटर एंड उसे काउंटर कर लिया। इसी तरह जो इस वक्त रेट्रोग्रेशंस एंड साढ़सती एक फेज है जिसमें मरकरी रेट्रोग्रेड है, जिसमें मार्स रेट्रोग्रेड होने वाला है, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, सैटर्न डायरेक्ट है। सो इन सब सिचुएशन को अगर आप समझ जाएं तो आप सिर्फ 2 रेमेडी से इसे कवर कर सकते हैं। एक इस्लामिक रेमेडी है, दैट इज अ टाइप ऑफ अ प्रे, आपको सूरह शम्स पढ़नी है 5 टाइम्स इन अ डे, दैट इज इफेक्टिव, उससे ब्लेसिंग्स आ जाएंगी। एंड इफ यू गो विद द ब्लू सफायर इन अ हैवी डोज, अगर आपने पहले से 8 से 10 कैरेट ब्लू सफायर फाइन क्वालिटी पहना हुआ है तो आप उसी को कंटिन्यू करें, ऐसा न्यू ब्लू सफायर बाय करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे पाइसियन जिन्होंने अभी तक ब्लू सफायर बाय नहीं किया और इस सिचुएशन तक वो पहुंच गए हैं कि अब 4 प्लैनेट उनके लिए किसी हद तक पिंच करेंगे या उनका टाइम इम्तिहान की शक्ल का बना देंगे, उन्हें फिर 12 कैरेट यूज़ करना चाहिए, 11 या 12 कैरेट। और मज़े की बात यह है कि इन दिनों एक प्लस पॉइंट है, दिस इज फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ। पहले भी साल के एंड पर कीमतें ड्रॉप होती थी लेकिन हम लोग उसे इंजॉय करते थे सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, एंड ये कोई मईशत का रूल है, कोई इकोनॉमिक्स का कानून है कि दुनिया भर में चीज़ों की, चाहे खुर्दोनोश की चीज़ें हों, पहनने की हों, लग्जरीज़ की चीज़ें हों, उनकी कीमतें ड्रॉप होती हैं। पता नहीं क्या वजह है, ये तो ज़्यादा ये जो मईशत के माहिर हैं इन्हें पता होगा। बट इसका फ़ायदा ये हुआ कि हम जहाँ से स्टोन्स बाय करते थे वहाँ से हमें भी कम कीमत डिस्काउंटेड प्राइस पर स्टोन्स मुयस्सर आ गए और हमने ऑर्डर भी बड़ा कर दिया, कई मिलियंस का। एंड उसकी जो बेनिफिट सिर्फ मैं उठा सकता था, मैं ज़्यादा प्रॉफिट बना सकता था, लेकिन मैंने वो नहीं किया। एंड अपने स्टोर पर जितना प्रॉफिट मुझे या जितने लेस प्राइस पर मुझे स्टोन्स वहाँ से मिले, उतना ही मैंने लेस प्राइस पर अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए। तो 30% आलमोस्ट हमें डिस्काउंट मिला और 30% डिस्काउंट ही हमने अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिया। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा। सो अगर 10 कैरेट आपको पहले बाय करना तो जिस कीमत में आपको 10 कैरेट मिलता उसी कीमत में अब 12 कैरेट मिलेगा। और अगर आप 10 कैरेट ही बाय करना चाहते हैं तो वो आपको 30% मज़ीद कम कीमत पर मिल जाएगा। तो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट ऑन द एंड ऑफ दिस ईयर। सो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट था, ये खुशखबरी थी, एंड वो आप दुनिया के किसी भी हिस्से से बाय कर सकते हैं। मैंने मार्स का सिर्फ इस हफ्ते क्लू दिया है कि वो अगले हफ्ते रेट्रोग्रेड होगा, लेकिन रेट्रोग्रेड होकर करेगा क्या वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट भी है और ये तकाजा भी है, एंड अल्लाह ताला की तरफ से ये एक इत्तला भी है कि मैंने दिन और रात के आने जाने में निशानियां रखी हैं अक्लमंद लोगों के लिए। सो इफ़ यू हैव सम सेंस ऑन द टाइम बिहेवियर्स, तो आपको नज़र रखनी चाहिए कि साढ़सत्ती, रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर, रेट्रोग्रेशन ऑफ मार्स, रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी आपके लिए क्या करता है, ताकि आप जब कभी नेक्स्ट टाइम लाइफ में इस तरह की किसी ट्रबल में फंसें तो आपको सिचुएशन से आगाही हो। तो नज़र ज़रूर रखिएगा। फिर आपको मेरी बातें भी याद आएंगी कि हारिस भाई ने ये बातें इन एडवांस, जब अभी ये सिचुएशन इतनी सिवियर नहीं हुई थी, उन्होंने अपनी रिसर्चेज से बता दी थी। मैंने 25 साल इन्हीं 12 सितारों को रीड किया है, एंड उसमें से जो बिहेवियर मैं समझ सका हूँ अपने अल्फाज में हमेशा ही आपके सामने रख देता हूँ प्रोफेशनल अंदाज से। ये सतही सी बातें नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि मरकरी रेट्रोग्रेड है लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड ना हो, तो ये कोई झूठ बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ जुपिटर रेट्रोग्रेड है लेकिन जुपिटर रेट्रोग्रेड ना हो, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि सैटर्न डायरेक्ट हो गया है, तो ऐसी बात नहीं है कि सैटर्न डायरेक्ट नहीं हुआ। ये सब एक ट्रू फिनोमिना है, एक लॉजिक है। इसको दुनिया जहान से आप रिसर्च करके चेक कर सकते हैं, इसकी बिहेवियर्स को चेक कर सकते हैं, एंड फिर वो जो बातें मैंने अपने अंदाज से आसान करके बताई वो आपको समझ आ जाएंगी। दुनिया अब ग्लोबल विलेज है, इंफॉर्मेशन का सैलाब आया हुआ है, तो कोई बात कच्ची नहीं की जा सकती, कोई बात झूठी नहीं बोली जा सकती।
और बरमला नहीं बोली जा सकती। मेरे चैनल पर कोई 6 सवा 6 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सभी बेवकूफ़ हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी को एस्ट्रोलॉजी की अलग बे का भी नहीं पता। सभी ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं या ऐसे लोग मुझे देखते हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी पसंद है और उसकी अवेयरनेस जानते हैं, उनको पता है कि क्या है। सो मैंने जो इत्तलात आपको दी, शुगर कोट करके उसे ज़रा अच्छे तरीके से समझिए एंड देन फिर अपने आप को मैनेज करिए। अगले कुछ हफ्ते आपको वक्त आजमाएगा, मेरी कम बात को ज़्यादा समझिएगा पाइसियंस। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।